अगली गाथा, द्विविध नय के उपदेश के पात्र। देखो, अब भूतार्थ नय, अभूतार्थ नय दोनों की बात बता दी। एक को व्यवहार कहा, एक को निश्चय कहा। अब इन दोनों नयों के उपदेश के पात्र कौन हैं, किसको किसका उपदेश दें? गाता है, शुद्धो शुद्धादेशो न दब्बो परम भावदर्शिहि व्यवहार देशिदो पुनः जे दुअपर मेठिदा भावे। एक साथ मिलकर, शुद्धो शुद्धादेशो न दब्बो परम भावदर्शिहि व्यवहार देशिदो पुनः जे दुअपर मेठिदा भावे। परम भावदर्शिहि, परम भाव शुद्धात्म भाव को देखने वालों के द्वारा। परम भाव का अर्थ क्या? शुद्धात्म भाव को देखने वालों के द्वारा शुद्धादेशो, शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला, शुद्धो शुद्ध नय ना दब्बो जानने योग्य है। पुन और जेदु अपर में भावे ठिदा, और जो जीव अपरम भाव अशुद्ध भाव में ठिदा स्थित हैं, वे क्या? व्यवहार देशिदो, उनके लिए व्यवहार नय का उपदेश किया गया है। जो परम भाव में स्थित हैं उनको शुद्ध नय का उपदेश है, और जो अपरम भाव में स्थित हैं उनको व्यवहार नय का उपदेश दिया गया है। अर्थ देखो, परम भाव शुद्धात्म भाव को देखने वालों के द्वारा क्या? परम भाव शुद्धात्म भाव को देखने वालों के द्वारा शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। जो अपने शुद्ध भाव के अनुभव में लगे हुए हैं, अर्थात परम भाव में जो स्थित हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी साधकों के लिए शुद्ध नय अर्थात निश्चय नय जानने योग्य है। ये खुराक उनकी है। हाँ, शुद्धोपयोगी साधकों के लिए शुद्ध निश्चय नय की बात है। किंतु जो जीव अशुद्ध भाव में स्थित है, अशुद्ध भाव यानी अपरम भाव, परम भाव का मतलब उत्कृष्ट भाव, अपरम भाव का मतलब उसके नीचे वाला भाव। गलत नहीं है, पर नीचे तो है। अब 100 में से 100 नंबर कोई लाए तो केवल अज्ञान हो जाए, और 100 में से 99 नंबर कोई लाए तो कोई बात नहीं, केवल अज्ञान नहीं, सिद्ध से ला के नीचे सर्वार सिद्धि में चले जाओ। कोई 90 के नीचे लाए तो भी प्रशंसा है, 80 है तो भी बहुत अच्छी खुशी की बात है? अब यहां तो पुराने समय में 100 में से 33 भी मिल गए तो मोहल्ले में घूम रहे हैं, पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए। कितने में फेल हो गए वो तो कौन पूछ रहा, पास हो गए, पास हो गए। 33 मिल गए तो पास हो गए। हाँ, यहां तो व्यवहार नय में 33 नंबर में भी पास कर देते हैं, लेकिन निश्चय नय में 99 नंबर में भी फेल कर देते हैं। व्यवहार नय में तो 33 नंबर में पास, कृपांक मिल जाएंगे, ठीक है, पंचम काल है, चलो चलता है कृपांक, हाँ बढ़ो आगे। तो व्यवहार नय में तो 33 नंबर में भी पास कर देंगे, लेकिन निश्चय नय में 99 नंबर में भी पास नहीं करेंगे। 1 नंबर कम क्यों है? उनके लिए जिस विषय को लगाना, उनके लिए ये
कथन है, निश्चय का कथन परम भाव में स्थित है उन पर लागू होगा, व्यवहार का कथन जो अपरम भाव में है उन पर लागू होगा। इनके लिए कथन ऐसा दिया। अपरम भाव में स्थित है, शुद्धोपयोग की श्रद्धा रखेगा, अनुभव की भूमिका नहीं। और जब ध्यान में बैठ गए हैं, अब तुम व्यवहार की बातें मत करो, चलो बैठो, अलग अलग बात है। है कि नहीं? तो ये है। सुनो, हाँ, अरे सुन, हाँ, तो कहने का मतलब ये है, अरे एक को -50 मिले, -50, अब वो खुश हो रहा, 50 नंबर मिल गए, आगे माइनस लगा है, वो नहीं समझ रहा। अब बताओ, 50 मिल गए ना, हाँ, माइनस नीचे गया, वो समझ। एक बार परीक्षा ऐसी हुई, परीक्षा प्रश्न पत्र में लिखा रहता है, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर हल करें। 10 दे दिए, एक तुमको ऑप्शन है, 5 कोई भी छोड़ो, 5 कर दो। लेकिन करने वाला विद्यार्थी एक ऐसा भी मिला, उसने लिख दिया, 10 प्रश्न के उत्तर दिए, नोट कर दिया, आप 10 में से कोई भी 5 प्रश्न जांच सकते हैं। आपको जो 5 उत्तर जांचने हो जांच लो, जो जांचना हो वो जांच लो। हाँ, ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा एक शायद राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति या किसी के साथ हुआ है। हाँ, 10 हल कर दिए, 10 हल किए, नोट, आप इन 10 उत्तरों में से कोई भी 5 जांच सकते हैं, जो तुम्हें जांचना हो जांचो, सब में पास होना है। कॉन्फिडेंस, तैयारी। तो निश्चय ने तो 100 में से 100, हाँ, 1 नंबर भी कम, सर्वार सिद्धि में रहना पड़ेगा 33 सागर तक, फेरते रहो, माला माल नहीं हो पाओगे। हाँ, ये तो है ही। इसीलिए ये सूक्ष्मता जो दृष्टि है, तत्व का कथन है, समय सार आदि ग्रंथों में मिलता है, जैन दर्शन में सब जगह नहीं मिलता है, बड़ी दुर्लभता है। कौन समझे, कौन पढ़े? हाँ, बस वो उसका जो जिसको रस आ गया, फिर क्या है। भावार्थ, शुद्धात्म भाव के अनुभव करने वाले जीवों को निश्चय ने ग्रहण करने योग्य है। निश्चय ने ग्रहण करने योग्य है का मतलब है उन पर निश्चय ने का कथन लागू होगा। इसी भूमिका में स्थित आत्मा के आगे विकास के लिए शुद्ध नय यह निश्चय ने संबंधी उपदेश कार्यकारी है, जिसको ग्रहण कर वह राग को समाप्त कर, वह कौन? वह साधक राग को समाप्त कर वीतरागता को प्राप्त करता है। भूमिका तो यही है। निचली अवस्था से काम नहीं बनेगा, ये सत्य है, लेकिन निचली अवस्था के बिना ऊपर की अवस्था भी तो नहीं आती है। लकड़ी जलेगी तो ही आपका आगे का काम बनेगा, लेकिन लकड़ी कौन सी जलेगी? गीली। अभी ताजी ताजी लाए हैं जंगल से और लगा दो उसमें, जल्दी चलो जल्दी चलो ना, हमको भोजन बनाना है, तो तुम्हारे कहने से जलेगी क्या? क्यों नहीं जल रही? आग तो लगा दिया आपने, पर क्यों नहीं जल रही? क्योंकि उसमें गीलापन है। सूखापन होना चाहिए। तो सूखापन किस में आएगा? इसी गीलेपन में सूखापन आएगा।
सूखापन किस में आएगा? इसी गीलेपन में सूखापन आएगा। कब आएगा सूखापन? उस तरीके का प्रयास करो, समय लगेगा। आचार्य ने एक बार उदाहरण सुनाया। अभी जैसे 2 सज्जन आए थे ना शाम शाम को, एक सागर से सुनील जी पूर्व विधायक और एक गोटे गांव से चौधरी सुरेश जी के पुत्र विकास चौधरी। अब जैसे मुझको देखे तो क्या बोले, महाराज जी मैं आ तो रहा था आपके ही पास सीधा, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? नहीं भैया देखो समय हो रहा है, महाराज जी के पास बाद में जाना, अभी आप भोजन कर लो पहले, अभी आप भोजन कर लो पहले, देरी हो जाएगी ना, बाद में चले जाना। तो महाराज जी हम वहाँ रुक गए। ठीक, तो आचार्य ने क्या सुनाया? मेहमान किसी के घर गया, सूचना दे नहीं पाया था, अचानक पहुंच गया, रात्रि भोजन का उसका त्याग था। अब जब एकदम देखा थोड़ा ही सा समय बचा, और ये आपने सूचना क्यों नहीं दी, हम तैयारी कर लेते। नहीं कोई बात नहीं। अब अचानक निकल रहे थे, मन हो गया, रुक गए, आगे समय था, भोजन करना था। अब रुको थोड़ा सा, टाइम लगेगा। नहीं टाइम नहीं लगाना, टाइम लगाओगे तो समय पूरा हो जाएगा, रात में नहीं खाना, अब तो जल्दी बनाओ। तो भी तो टाइम लगेगा। तो नहीं तुम तो कम टाइम वाला सामान बना दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर कम टाइम वाला तो ऐसा करते हम खिचड़ी बनाए देते हैं। क्या? खिचड़ी बनाए देते हैं। हाँ ठीक है, बना दो, खिचड़ी बना दो। जल्दी उन्होंने रख दिया, चालू कर दिया। अब वो घड़ी देख रहा, बार बार पूछ रहा कितना समय। तो उन्होंने कहा भाई अब भी तो रखिए, तो समय तो लगेगा थोड़ा। तो क्या कहने लगा, नहीं समय मत लगाओ, अब गैस को तेज कर दो। क्या कहता है? हाँ, समय मत लगाओ, गैस को तेज कर दो, अभी धीमी जल रही ना, इसको तेज कर दो। तो इनको तो कभी कुछ समझ में बनाया नहीं, तो जानते नहीं। बोले आप समझते नहीं हो, गैस तेज करने से नहीं पकेगी। फिर कैसे पकेगी? देखो गैस तेज कर देंगे तो जलना तो शुरू हो जाएगा, पकना शुरू नहीं होगा। फिर क्या करना? पकने में तो समय लगता ही लगता है, पकने में तो समय देना ही पड़ेगा। हाँ, आप सोचोगे नहीं जल्दी रखो, तेज कर दो, तो तेज करने पर पकेगा नहीं, जलना तो शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पकने के लिए धीमे जो उसकी गति है, उतनी गति से आपको उसके साथ समय देना पड़ेगा। नहीं हमको तो जल्दी चाहिए, तो जल्दी बनाने वाले खिचड़ी को जला देते हैं। जल्दी करो, वो पका नहीं पाते, जला देते हैं। और परोसी गई खिचड़ी को एकदम जल्दी खाने वाले अपने आप को जला लेते हैं। वो खिचड़ी को जलाते हैं और एक खाने वाला अपने को जलाता है। जल्दी ठीक नहीं है। कोई काम करना है तो उतना समय तो देना ही पड़ेगा। खिचड़ी को पकने के लिए भी समय देना पड़ेगा, और पकी पकाई खिचड़ी को सही ढंग से खाने के लिए भी थोड़ी ठंडी तो हो जाने दो, कहते ना, थोड़ी ठंडी तो हो जाने दो। नहीं हम तो जल्दी खाएंगे, और बीच में हाथ डाल दिया तो गड़बड़ होगा। तो क्या कहते थे, खाना है तो किनारे की निकालो, किनारे की। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों पाटलिपुत्र पर हमला करते, डायरेक्ट राजधानी पर अटैक करते। हाँ, सेना इकट्ठी करते और डायरेक्ट राजधानी को जीतेंगे। नहीं जीत पाए, हारते गए। एक बुढ़िया की फटकार उनको समझ में आ गई। हाँ, एक खिचड़ी खाने बैठे, जल्दी बीच में हाथ डाल दिया। बुढ़िया ने डांट दिया, क्यों? तुम भी चंद्रगुप्त चाणक्य जैसे मूर्ख हो क्या? तो उनको लगा ये बुढ़िया कैसे पहचान गई हमको, हम तो भूखे थे, झोपड़ी में मांगने आए तो कुछ मिले, भेष बदल करके घूम रहे थे। बुढ़िया ने कहा आपने कैसे पहचाना? आप जानती हो कि चंद्रगुप्त चाणक्य को? क्यों नहीं जानती हूं, कैसे मूर्ख हैं वो? अरे वो ऐसे मूर्ख हैं
कि इतनी बड़ी राजधानी के राजा को जीतना चाहते और डायरेक्ट राजधानी पर अटैक करते हैं। वहाँ उनकी नाकेबंदी किलेबंदी बहुत है। इनको चाहिए कि पहले आसपास के गांव जीतें, सेना इकट्ठी करें, फिर मिल करके यहाँ पर आए। अच्छा, उनको मंत्र मिल गया और उन्होंने वैसा किया। तो वो बीच में हाथ डाल के खिचड़ी खा रहे थे। तो किनारे किनारे से जीतना शुरू करो, किनारे किनारे से निकालो, खाओ। जल्दबाजी, एकदम धीमापन भी अच्छा नहीं और एकदम हर काम में जल्दबाजी भी अच्छी नहीं। खिचड़ी को पकने के लिए समय देना पड़ेगा। हाँ, इतना धैर्य रखना पड़ेगा। गैस तेज कर दो, अरे कितनी तेज कर दो, बिगड़ जाएगी, बनेगी नहीं। और बन गई, पक गई तो आ गई है थाली में, तो थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे करो। यही मंत्र है। गुरुवर आचार्य श्री को भी ज्ञान सागर जी महाराज जी ने पढ़ा दिया, जल्दी जल्दी पढ़ाया, जल्दी जल्दी। तो आचार्य श्री कहते जल्दी जल्दी पढ़ने में पूरा पाचन तो हो नहीं रहा। तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी बोले नहीं नहीं, विद्या काले न पच्यते, विद्या समय पर पचेगी। जैसे जंगल में जल्दी 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 ले लो, बंदर होता ना, उसकी आदत रहती, चने दिख गए भर 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 भर, अंदर नहीं ले जाता, वो यहाँ थैली बना भर लेता है, यहाँ दिखता है उसका पूरा स्टोर रहता है, उसका दिखता है भर करके, फिर यहाँ वहाँ देखेगा भाग जाएगा, फिर कहीं एक जगह बैठ के निकाल के फिर। तो ऐसे कम समय में पढ़ लो खूब सारा, फिर धीरे 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 जुगाली करो। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। शुद्धात्म में निरत हो जब संत त्यागी, जीवे विशुद्ध नय आश्रय ले विरागी। शुद्धात्म से च्युत सराग चरित्र वाले, भूलें न लक्ष्य व्यवहार अभी संभाले। शुद्धात्म में निरत हो जब संत त्यागी, जीवे विशुद्ध नय आश्रय ले विरागी। शुद्धात्म से च्युत अर्थात नीचे आने वाले सराग चारित्र वाले हो जाते हैं, लेकिन भूले न लक्ष्य, वो अपने परम लक्ष्य को भूलते नहीं हैं। व्यवहार अभी संभाले, वर्तमान में व्यवहार को संभाले हैं, लेकिन लक्ष्य तो वही ऊपर का रखे हुए हैं। इस तरह से यह दो गाथाओं की व्याख्या आप सबके बीच हुई। महावीर भगवान की